गुड आफ्टरनून फ्रेंड, मैं आपका अंकित कुमार, फैकल्टी ऑफ मैकेनिकल डिपार्टमेंट, हाईटेक इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी, गाजियाबाद। जैसा कि हम बात कर रहे हैं कि मैंने लास्ट टॉपिक में आपको वेल्डिंग के बारे में डिस्कस किया था कि वेल्डिंग क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, टेक्निक्स क्या है वेल्डिंग की और वेल्डिंग की पोजीशंस क्या है। और आज हम उसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आपको बताने जा रहे हैं कि गैस वेल्डिंग प्रोसेस क्या है। ये एक एडवांस वेल्डिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है गैस वेल्डिंग प्रोसेस। जैसा कि आपको नाम से ही क्लियर हो जा रहा है कि गैस वेल्डिंग क्या है। गैस वेल्डिंग एक फ्यूजन वेल्डिंग प्रोसेस है जिसमें हम दो गैसेस को आपस में मिलाकर वेल्डिंग प्रोसेस करते हैं। अब वो दो गैसेस कौन कौन सी हो सकती हैं उसके बारे में डिस्कस कर लेता हूं। हम इसको दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक गैस को हम डिवाइड करते हैं आपकी प्राइमरी गैस में और दूसरी हम इसको डिवाइड करते हैं सेकेंडरी गैस में। ठीक है, जैसे कि हम बात देख रहे हैं इसमें प्राइमरी गैस और सेकेंडरी गैसेस, इसमें दो गैसेस का मिक्सचर होगा। जो प्राइमरी गैसेस है उसको हम हेल्पिंग गैस के भी नाम से जानते हैं, इसको हम हेल्पिंग गैस भी बोल सकते हैं। और जो दूसरी गैस है सेकेंडरी गैसेस, उसको हम एज अ फ्लेमेबल गैस भी बोल सकते हैं, जो कि बर्निंग गैस उसको हम कह भी सकते हैं। जैसे बर्निंग गैस आपकी हो गई बर्निंग गैसेस। ठीक है, अब हेल्पिंग गैस कौन सी होगी? आप सभी लोग जानते हैं जो आपकी हेल्पिंग गैस है, किसी भी गैस को फ्लेमेबल में कन्वर्ट करने के लिए, मतलब जलाने के लिए जो गैस मेरी यूज होगी वो गैस आपकी हेल्पिंग गैस में ऑक्सीजन आ जाएगी, जिसको हम बोलेंगे ऑक्सीजन, या आपकी एयर। हालांकि एयर में भी ऑक्सीजन मिली होती है लेकिन फिर भी इसको एयर लिख लेते हैं। दूसरी हमारी तरफ आ जाती है बर्निंग गैसेस, जो कि हमारी सेकेंडरी गैसेस का पार्ट है। बर्निंग गैसेस में आपकी कौन कौन सी आ जाएंगी? बर्निंग गैसेस में जो मोस्ट कॉमन गैस वेल्डिंग के लिए हम यूज करते हैं वो गैस आपकी आ जाएगी एसिटिलीन, जिसका आपका फॉर्मूला होता है C2H2। इसको हम एसिटिलीन गैस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारी जो गैस आ जाएगी वो आ जाएगी मेरी हाइड्रोजन। ठीक है, ये जो हमारी हो गई आपकी सेकेंडरी गैसेस हो गई जो कि बर्निंग गैसेस का काम करती हैं, और प्राइमरी गैसेस हमारी हेल्पिंग गैस हो गई जो कि इन बर्निंग गैसेस को जलाने में यूज करेंगे। और भी सारी गैसेस हैं जैसे कि मेरी ब्यूटेन, प्रोपेन और एलपीजीज वगैरह, ये सारी हमारी क्या हैं? बर्निंग गैसेस हो गई। अब हम इसमें देखते हैं कि जैसे कि मेरी गैस वेल्डिंग की बात है, जो मोस्ट कॉमन वेल्डिंग गैस होती है वो जनरली यूज होती है। आपने देखा होगा शॉप्स में आप देख सकते हैं, या आपके गली मोहल्ले में दुकानों में आपको ये वाली गैस वेल्डिंग मिल जाएगी। अब हम ऑक्सीजन के साथ जिस भी गैस के साथ मिक्स करेंगे उसको हम उसका नाम दे देंगे। जैसे मैंने ऑक्सीजन को एसिटिलीन के साथ मिक्स कर दिया तो ये मेरी जो गैस की जो वेल्डिंग बनेगी ये मेरी बनेगी ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। ठीक है, अब इसी ऑक्सीजन को मैंने हाइड्रोजन के साथ मिक्स कर दिया तो मेरी बन जाएगी ऑक्सी हाइड्रो गैस वेल्डिंग। ठीक है, ब्यूटेन के साथ कर देंगे तो ब्यूटेन आ जाएगी, प्रोपेन के साथ कर देंगे तो प्रोपेन आ जाएगी। तो ये डिफरेंट टाइप्स की मेरी गैस वेल्डिंग्स हो जाएंगी। लेकिन जो जनरली यूज होगी, वो जनरली जो कॉमन यूज होती है वो होती है मेरी ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग प्रोसेस। ठीक है, तो हम इसको डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है मैं आपको अभी बताता हूं, इसको हम डायग्राम के माध्यम से समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए, जो गैस वेल्डिंग प्रोसेस है उसमें क्या है मेरा मिक्सचर ऑफ टू गैसेस। इनका रेशियो सेम भी हो सकता है, रेशियो अलग अलग भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें हम बात कर लेते हैं ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग की। तो एक तरफ ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। ठीक है, इसमें हम C2H2 एसिटिलीन प्लस ऑक्सीजन को मिक्स करते हैं तो देन हमारे पास क्या आता है? कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन और प्लस हीट।
ठीक है। लेकिन अब हम कार्बन मोनोऑक्साइड को ऐसी एटमॉस्फेयर में तो भेज नहीं सकते क्योंकि ये बहुत हार्मफुल गैसेस होती है। तब हम क्या करेंगे, इसको दोबारा ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराएंगे, 2CO प्लस H2 प्लस O2। तब मेरा कन्वर्ट हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस H2O प्लस हीट। तो जो मेरी हीट आएगी ये वाली, ये है मेरी गैस वेल्डिंग की फ्लेम जहां पे जनरेट होगी। अभी मैं उसके बारे में डिस्कस कर लूंगा क्योंकि ये आपका क्या है, उसका केमिकल रिएक्शन फॉर्मूला है। ठीक है। तो अब आप इसमें देख रहे होंगे कि सर हमने इसमें 2 बार ऑक्सीजन को कैसे मिक्स किया। तो एक ऑक्सीजन को हम जब मिक्स करेंगे तो हम ऑक्सीजन सिलेंडर के साथ उसको मिक्स करेंगे। देन जो दूसरी ऑक्सीजन मिक्स हो रही है, जब फ्लेम मेरी जनरेट होगी तो उस फ्लेम में क्या होगा, मेरा कार्बन मोनोऑक्साइड होगी। तो कार्बन मोनोऑक्साइड को हम जो एयर के साथ कांटेक्ट में आएगी, क्योंकि एयर में भी मेरे क्या है, ऑक्सीजन मिक्स है, तो वो क्या होगी, दोबारा से रिएक्ट करेगी उस ऑक्सीजन के साथ और कन्वर्ट हो जाएगी मेरी कार्बन डाइऑक्साइड में, और आपका H2O बनेगा। देन क्या मिलेगी आपको, हीट मिलेगी। ठीक है। ये इसका हो गया केमिकल रिएक्शन फॉर्मूला गैस वेल्डिंग का। अब हम बात कर लेते हैं कुछ गैस वेल्डिंग के मेजर पार्ट्स के बारे में। ये आपका ऑक्सीजन सिलेंडर हो गया और ये आपका C2H2 एसिटिलीन सिलेंडर हो गया। ठीक है। जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें 2 सिलेंडर मेरे लगे हैं, एक है मेरा एसिटिलीन का सिलेंडर और दूसरा है मेरा ऑक्सीजन का सिलेंडर। इसमें देखिए ऑक्सीजन के सिलेंडर और एसिटिलीन के सिलेंडर में ये जो इसका बना होगा, जो आपकी इसकी नोजल होगी वो होगी इसकी ब्रास की, और इसकी जो नोजल होगी वो होगी मेरी स्टेनलेस स्टील की। ठीक है। तो इसमें प्रेशर गेज लगा हुआ है। एक प्रेशर गेज मेरा बताता है कि इनसाइड द प्रेशर ऑफ सिलेंडर, कि सिलेंडर के अंदर कितना प्रेशर है, और दूसरा मेरा प्रेशर गेज बताता है कि मेरी जो गैस है वो कितने प्रेशर के साथ बाहर जा रही है। और यहाँ पे लगा हुआ आपका रेगुलेटर। रेगुलेटर आपने सबने देखा होगा, जो आप घर में वगैरह में यूज करते हैं कि गैस को ऑफ और ऑन करने के लिए, उस तरह से दोनों में रेगुलेटर लगे होंगे। फिर ये आपकी कनेक्ट होगी आपके हॉस पाइप से। ये जो पाइपलाइन गई हुई है ये क्या है, आपकी हॉस पाइप। आप घर की गैस वगैरह में देखते हैं जो पाइप वगैरह आप यूज करते हैं, ठीक है, उसी टाइप का ये पाइप होगा। लेकिन क्या होगा, ये डिफरेंट डिफरेंट कलर में आपके हो सकते हैं। जनरली हम एसिटिलीन को रेड कलर में दिखाते हैं। जो एसिटिलीन सिलेंडर होता है वो मेरा किस कलर में होता है, रेड कलर में होता है। और जो मेरा ऑक्सीजन का सिलेंडर होगा वो होगा मेरा ब्लैक कलर में। तो ये इसकी कुछ पहचान है कि हम इसको अलग अलग
सेक्रीफाइस कर देंगे कि ये रेड कलर में दिखाई देगा और ये ब्लैक कलर में दिखाई देगा। देन उसके बाद ये दोनों गैसेस आएंगी और मेरी मिक्सिंग चैम्बर में आकर क्या हो जाएंगी, मिक्स हो जाएंगी। तो मुझे क्या करना, जब ये मिक्सिंग चैम्बर में आकर मिक्स हो रही होंगी तो हमारे पास ये होंगे कंट्रोल वाल्व। एक कंट्रोल वाल्व मेरा रेगुलेट करेगा आपका ऑक्सीजन को, ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, और दूसरा कंट्रोल वाल्व होगा मेरा एसिटिलीन सिलेंडर के लिए। तो दोनों को प्रॉपर पोजीशन में, प्रॉपर मात्रा में हम गैसेस को लेके आएंगे, ये यहां पे मिक्स हो जाएंगी और मिक्स होके हमारी नोजल में आएंगे और नोजल्स के रास्ते मतलब टिप, जो आपकी नोजल के आपकी जो टिप लगी होगी उस टिप से ये गैसेस बाहर निकलेंगी और जैसे हम थोड़ा सा स्पार्क देंगे तो क्या हो जाएगा, ये गैस जो है वो आपकी जल जाएंगी और फ्लेम में कन्वर्ट हो जाएंगी। ठीक है, तो आपको ये चीज समझ में आ गई है, गैस वेल्डिंग का आपका एक प्रोसेस हो गया। ठीक है, अब हम इसमें बात कर लेते हैं कि इसकी कितने टाइप्स की फ्लेम जनरेट होती है। जैसा कि मैं बात कर रहा था टाइप्स ऑफ फ्लेम, तो इसमें 3 टाइप्स की आपकी फ्लेम आ जाएंगी। एक आ जाएगी आपकी न्यूट्रल फ्लेम, दूसरी आ जाएगी आपकी ऑक्साइडाइजिंग फ्लेम और तीसरी आ जाएगी आपकी कार्बोराइजिंग फ्लेम। मैं इसका बेसिक डायग्राम समझ लेता हूं कि जो ये तीनों फ्लेम्स हैं, देखिए ठीक है, ये इस टाइप्स की आपकी फ्लेम रहेगी, ये टिप हो जाएगी आपकी। ठीक, अंदर वाली जो है वो आपके ब्लू कलर की रहेगी जिसको हम न्यूट्रल फ्लेम बोलेंगे। इसका जो टेम्परेचर होगा, इसका टेम्परेचर होगा 3200 डिग्री सेंटीग्रेड से 3500 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक, नेक्स्ट जो आपकी फ्लेम है वो रहेगी आपकी ऑक्साइडाइजिंग फ्लेम। इसका जो टेम्परेचर रहेगा ये आपकी येलो कलर में, सॉरी ये आपकी रेड कलर में या ऑरेंज कलर में होगी। इसका जो टेम्परेचर होगा वो होगा आपका 2200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 2500 डिग्री सेंटीग्रेड। ये टेम्परेचर वेरी करता रहता है। ठीक है, और जो नेक्स्ट आपकी जो फ्लेम है वो फ्लेम आपकी येलो कलर की होगी। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर होगा वो होगा आपका 1600 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक। तो ये आपकी कुछ 3 टाइप्स की जो फ्लेम जनरेट होंगी आपका एसिटिलीन और ऑक्सीजन को मिक्स करने के बाद। ठीक है, अब मैं बात कर लेता हूं तीनों फ्लेम को एक एक करके। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं न्यूट्रल फ्लेम की। न्यूट्रल फ्लेम, जैसा कि इसके नाम से ही आपको समझ में आ रहा होगा कि न्यूट्रल फ्लेम, इसमें जो परसेंटेज है कार्बन की और एसिटिलीन की, उसका रेशियो क्या रहेगा आपका, इक्वल रहेगा। मतलब 1:1 का रेशियो इसमें रहने वाला है। C2H2 और ऑक्सीजन का जो रेशियो रहेगा इसका 1:1 में ही रहेगा। और इस फ्लेम को हम कंप्लीट कंबस्टन फ्लेम भी बोलते हैं। कंप्लीट कंबस्टन फ्लेम के नाम से भी जानते हैं, या हम इसको बैलेंसिंग फ्लेम के नाम से भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें जो रेशियो है वो क्या है आपका, इक्वल आ रहा है। जैसे कि मैं बात करता हूं इसमें आपकी फ्लेम को, इस टाइप की आपकी फ्लेम रहेगी ब्लू कलर की। इसके इनर पोर्शन को हम बोलेंगे इसका इनर कोन, और ऊपर वाली फ्लेम को हम बोलेंगे इसका आउटर कोन। इसका जो टेम्परेचर रहेगा, इसका टेम्परेचर रहेगा आपका 3200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 3500 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और ये आपकी ब्लू कलर में होगी। ठीक है, अब ये जो फ्लेम है इसमें जो रेशियो है वो आपका कितना है, 1:1 का। इसका जो हम यूज करते हैं इस फ्लेम का, इसका मैं बता देता हूं। जो यूज है वो हम कौन कौन से मेटल को वेल्ड करने के लिए करते हैं।
हम इसका यूज करते हैं, शॉर्ट में लिख देता हूं, माइल्ड स्टील के लिए, स्टेनलेस स्टील के लिए, कास्ट आयरन के लिए और एल्युमिनियम के लिए। ठीक है, हम इसका यूज इन मेटल्स को वेल्ड करने के लिए करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी ऑक्सीडेशन फ्लेम की। ऑक्सीडेशन फ्लेम, ठीक है, इसमें जो रेशियो है मेरा C2H2 और ऑक्सीजन का, आपको नाम से ही समझ में आ रहा होगा ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम, मतलब इसमें जो परसेंटेज है ऑक्सीजन की वो एसिटिलीन के मुकाबले कुछ ज्यादा होगी। अगर इसमें 0.8 है तो इसका रेशियो मेरा 1.2 का रहने वाला है। ठीक, इसका जो कलर है मैं आपको बताता हूं, ठीक है, इसका जो टेम्परेचर रहेगा वो मेरा रहेगा 2200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 2500 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसका जो कलर रहेगा वो रहेगा आपका रेड या ऑरेंज में। ठीक है, इसकी जो इनर कोर है ये थोड़ी सी शार्प रहेगी, शार्प एजेस रहेगी, मतलब ये शॉर्ट में कैसी रहेगी आपकी, शार्प एजेस रहेगी। ये इसका इनर कोर है, ये आपकी शॉर्ट और कैसी रहेगी, शार्प एज रहेगी। ठीक है, ये इसका इनर कोर हो गया। इसका जो कलर होगा वो आपका रेड या ऑरेंज कलर में होगा। टेम्परेचर इसका 2200 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 2500 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहता है। इसका जो हम यूज करते हैं जनरली वो हम ब्रास को वेल्ड करने के लिए करते हैं। अब ब्रास क्या है, ब्रास जो है वो कॉम्बिनेशन होता है मेरा कॉपर का और जिंक का। ठीक है, अगर हम दूसरी फ्लेम का यूज करते हैं तो इसमें क्या है, ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है, तो जो ब्रास है मेरा, अगर दूसरी फ्लेम का हम यूज करेंगे तो जो मेरा ब्रास है वो आपका वेपोराइज होना शुरू कर देगा, और वेपोराइज होकर जब आपका जिंक खत्म हो जाएगा तो जिंक केवल कॉपर में रह जाएगा और कॉपर का कोई फायदा नहीं होगा। तो जो मेरा कॉपर है वो मेरा रिएक्ट किससे करेगा, ऑक्सीजन से, और बनाएगा मेरा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, अब इसमें क्या है, मेरी ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा है तो मेरा जो जिंक है वो वेपोराइज नहीं हो पाएगा और इजीली हम ब्रास को इसमें वेल्ड कर पाएंगे। तो ये थी मेरी आपकी ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम की बात। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं आपकी कार्बोराइजिंग फ्लेम की। कार्बोराइजिंग फ्लेम इसमें 2H2 और ऑक्सीजन का, इसमें जो रेशियो है, जैसे कार्बोराइजिंग की हम बात कर लेते हैं तो इसमें कार्बन कंटेंट ज्यादा है, मतलब आप देख रहे होंगे नाम से आपको क्लियर हो रहा है कार्बोराइजिंग, तो कार्बन कंटेंट इसमें ज्यादा रहेगा और ऑक्सीजन की मात्रा कम रहेगी। जो इसका जो रेशियो होगा वो 1.2 से 0.8 का रहने वाला है। ठीक है, मैं बताता हूं आपको, इसमें जो फ्लेम है आपकी वो 3 लेयर में जाने वाली है, जैसे कि बाकी आपने देखा होगा 2 लेयर में जाती है, इनर कोर आउटर कोर। इसमें क्या रहेगी फ्लेम, वो आपकी 3 लेयर में जाएगी, एक तो इनर, दूसरा आपका इंटरमीडिएट एंड देन आपका आउटर कोर। तो ये वाली आपकी रहेगी इनर, ये रहेगी आपकी आउटर कोर, सॉरी इंटरमीडिएट, और लास्ट रहेगी आपकी आउटर कोर। ठीक है, इसका जो टेम्परेचर है, इसका टेम्परेचर 1600 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 1800 डिग्री सेंटीग्रेड तक
होता है। ठीक है, ये आपकी जो इसका जो कलर रहेगा वो इसका कलर रहेगा आपका येलो कलर। क्यों? इसका टेम्परेचर कम है इसलिए ये येलो कलर में दिखाई देगी। जैसे जैसे टेम्परेचर कम होता जाता है वैसे वैसे उसका कलर फेड होता है, टेम्परेचर बढ़ता चला जाएगा और कलर मेरा डार्क होता जाएगा। येलो से ऑरेंज, ऑरेंज से रेड, रेड से ब्लू, ब्लू से व्हाइट, इस तरह से आपका जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा उसकी फ्लेम की कलर भी चेंज होता चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपकी तीनों फ्लेम जो है वो क्लियर हो गई। इसका जो हम यूज करते हैं वो जनरली हम इसका यूज करते हैं केस हार्डनिंग प्रोसेस के लिए। किसी भी वर्क पीस को अगर मुझे हार्ड करना है इसलिए हम इसका यूज करते हैं। इसका हम यूज करेंगे केस हार्डनिंग के लिए, केस हार्डनिंग प्रोसेस के लिए। तो ये आपकी 3 टाइप्स की फ्लेम हो गई। अब मैं बात कर लेता हूं जो एसिटिलीन जब मैंने इसमें मिक्स करी ऑक्सीजन के साथ, तो एसिटिलीन जो है वो बनती किससे है? एसिटिलीन गैस वो प्रोड्यूस किससे होती है?